हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंटेलेक्ट में। और हमारे आज का जो सेशन है वो होने वाला है पीवाईक्यू जो आपके फोर्थ पेपर के हैं, हिंदी के पारिभाषिक शब्दावली से। आज हम जो पिछले कुछ सालों से इस विशेषकर इसमें जो है इसमें मैं 2024 भी ऐड करूंगी। तो हम इसकी देखने वाले हैं कि पीवाईक्यूज हम देखेंगे कि किस तरीके से आए हैं। पीवाईक्यू करने का एक प्रॉफिट ये होता है कि कई बार जो है क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो जाते हैं, और अगर वो रिपीट ना भी हो तो वो हमारे लिए जो होती है हमारी जो शब्दावली है उनको जो है उसको बढ़ाने के लिए उनमें भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। तो एक बार हम पहले पीवाईक्यू देखते हैं और उसके बाद हम इसका जो प्रैक्टिस सेट है वो अलग से बनाएंगे। तो आज सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है पारिभाषिक शब्दावली। डेटिन्यू, इसको हम डिटेन या डेटिन्यू बोलते हैं, जिसका मतलब होता है नजरबंद या कैदी। दूसरा हमारे पास है स्टेट्यूटरी। स्टेट्यूटरी का मतलब होता है सांविधिक, कानूनी तौर पर जो होते हैं। उसके बाद है कट मोशन। कट हमें पता ही, कट का मतलब होता है कटौती, और मोशन का मतलब होता है प्रस्ताव करना, तो ये हो जाएगा कटौती प्रस्ताव। सुपरसीड, सुपरसीड का मतलब है अधिक्रमण करना। कोरिएंडम, कोरिजेंडम या कोरिएंडम शुद्धि पत्र। अकाउंटेबिलिटी, उत्तरदायित्व। ये टर्मिनोलॉजी आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि जब आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे या एथिक्स पढ़ेंगे तो आपको ये शब्द जो है बार बार दिखाई देने वाला है, अकाउंटेबिलिटी। उसके बाद है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी जो टर्म है वो भी बहुत ज़्यादा हमारे लिए यूजफुल है एग्जाम के पर्पज से। आपको इंग्लिश ऐसे में, है ना, या हिंदी में आप इसे बोलेंगे सत्यनिष्ठा, तो सत्यनिष्ठा जैसे शब्द का प्रयोग हमको ऐसे, पल्लवन या एथिक्स या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कई जगह पर होगा। माइन्यूट्स, कार्यवृत्त। इंडेमनिटी, क्षतिपूर्ति। अबेयंस, अबेयंस, आस्थगन। एग्रीगेट, कुल योग। कंसेंसस, आम सहमति। डॉक्यूमेंटेशन, ये तो सभी को ही पता है, आम भाषा में इसका हम यूज करते ही हैं। प्रलेखन, लेकिन ज्यादातर इंग्लिश शब्दावली यूज होती है, हिंदी की नहीं, तो आप याद रखेंगे कि इसका मतलब होता है प्रलेखन। रेफरेंडम, रेफरेंडम का मतलब है जनमत संग्रह। ये भी आप पॉलिटी में इस शब्द को सुनेंगे। सर्विलांस, निगरानी, ये टेक्नोलॉजी में यूज होने वाला शब्द है। वाइस वर्सा, विपरीत क्रम में। एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट, पावती। एम्प्लॉयर, नियोक्ता, ये तो सभी को ही पता होगा। हम क्या बनना चाहते हैं, एम्प्लॉयर ही तो बनना चाहते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयर। ऑनरेरियम, मानदेय। जुरिस्डिक्शन, क्षेत्राधिकार। अक्सर न्यूज में सुना जाता है ना कि ये जो हमारे केस हैं ये हाई कोर्ट की जुरिडिक्शन जुरिस्डिक्शन में आते हैं, ये इसके जुरिस्डिक्शन में नहीं आते हैं, इस केवल सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आते हैं। प्रिस्क्राइब्ड, निर्धारित। ये जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो ऐसा बोला जाता है ना कि डॉक्टर ने जो प्रिस्क्राइब की है दवाइयाँ वही आपको लेनी है। रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन ये भी अक्सर न्यू ईयर के समय हम लेते हैं कि हम
रेजोल्यूशन ले रहे हैं कि इस साल हम ये करने वाले हैं, संकल्प। सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट प्रतिस्थाई, प्रतिस्थाई। प्रोविजन, उपबंध। फॉरवर्डिंग नोट, अग्रेषण पत्र। कोशिश करिए कि आप हिंदी इंग्लिश के ये जितने भी आप पढ़ेंगे, चाहे वो विलोम शब्द हो, चाहे वो शब्दों के लिए शब्द युग्म हो, चाहे वो पारिभाषिक शब्दावली है, सबको आप एक बार खुद से लिख कर देखेंगे, क्योंकि अक्सर इजी वाली जो चीजें होती है उनकी भी इसमें स्पेलिंग या फिर मात्राएं गलत करते हैं और उसके भी नंबर कटते हैं। तो ये छोटी छोटी गलतियां ना करें, एक एक नंबर बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। जब हम सिलेक्शन से बाहर रहते हैं तो हमें उनकी कीमत पता चलती है। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन। आप देख रहे होंगे कि ज्यादातर जो हम डेली हमारे आसपास ऑफिस वर्क में या हमारे डेली वर्क में जो चीजें यूज होती हैं, जो शब्द यूज होते हैं, ज्यादातर वही शब्द पूछे जाते हैं। बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि आपको उससे आप फैमिलियर नहीं है। एजेंडा, एजेंडा कार्यसूची। बोला जाता है ना सरकार का क्या एजेंडा है, कार्यसूची। इन्वेस्टिगेशन, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, अन्वेषण करना। हिंदी के जो शब्द हैं थोड़े टफ है, लेकिन हमें इनका यूज करना चाहिए। जैसा कि आज हिंदी दिवस भी है, तो हमें पता भी है निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान को मिटत न हे को सूल। तो हमें अपने अगर अपने हृदय के सूल को मिटाना है तो हमें अपनी भाषा पर पकड़ अच्छी रखनी चाहिए। इंग्लिश आना अच्छी बात है कि आप कम्युनिकेट कर सकते हैं कहीं पर भी, इंटरनेशनल लेवल पर अगर आप कहीं जाते हैं या बुक्स वगैरह पढ़ने के लिए, और सारी भाषाओं को सीखना बहुत अच्छी बात है। लेकिन सबसे पहले आपको अपनी भाषा है वो अच्छे से आनी चाहिए और आपको उस पर गर्व भी होना चाहिए। तो पारिभाषिक शब्दावली आज हमारे लिए हिंदी दिवस को देखते हुए हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गई है। ओ मैं देखो मैं भी क्या कर रही हूँ, एक मिनट। हिंदी दिवस से हमने अपने जो फोर्थ पेपर का जो हिंदी का पार्ट है उसकी शुरुआत की है। इप्सो फैक्टो, ये शब्द जो है ये हम थोड़ा कम यूज में लेते हैं। यथा तथ्यतः, यथा तथ्यतः। आपको क्या करना है कि पारिभाषिक शब्दावली अगर आप राघव प्रकाश से पढ़ रहे हैं या फिर आप सिर्फ मेरा ही चैनल फॉलो कर रहे हैं या कोई और चैनल फॉलो कर रहे हैं, तो आप इसे 2 से 3 बार पढ़िए और जो टर्म आपको बहुत ही यूनिक लग रहे हैं आप उनको एक पेज में लिखिए और उसे अपनी वॉल पर चिपका दीजिए। उससे आप रोज सुबह शाम देखेंगे तो आप उससे भी फैमिलियर हो जाएंगे। ऐसे में आपको बहुत सारे शब्द दिखाई देंगे, 500 या 1000, है ना। तो आपको लगेगा इसको कैसे पढ़ा जाए, तो उनमें से जो शब्द आपको आते हैं उनको नहीं, आप 3 से 4 बार पढ़िए और आपको लगता है कि ये मुझे याद नहीं हो रहा है, आप उनको एक पेज में लिखेंगे। ऐसे आपको मुश्किल से 60 to 70 वर्ड, फर्स्ट टाइम में तो आपको 60 to 70 मिलने वाले हैं। फिर धीरे धीरे हो सकता है कि उसकी संख्या जो है 15 से 20 रह जाएगी। तो आप उसको एक पेज में लिख करके सामने दीवार में रखिए और सुबह शाम उसको आप सोने से पहले और उठने के बाद में आप उसे देखिए, आपको वो चीजें माइंड में अच्छी तरीके से बैठ जाएंगी। जुवेनाइल ऑफेंडर, जुवेनाइल हमको पता है किशोर को कहा जाता है ना। अभी थोड़े टाइम पहले आया भी था, एक जुवेनाइल एक्ट आया था। और ऑफेंडर का मतलब होता है अपराधी, तो आप यहाँ से शब्द बना लेंगे किशोर अपराधी। एडमिनिस्ट्रेशन, ये तो बहुत अच्छे से पता ही है, इसी में तो जाना चाहते हैं हम, प्रशासन। एग्रेरियन, एग्रेरियन एग्रीकल्चर से रिलेटेड होगा तो कृषि संबंधी, कृषि भूमि संबंधी। नेक्स्ट है एक्सोनरेट, एक्सोनरेट का मतलब है दोष मुक्त करना। कोर्ट ने उसको एक्सोनरेट कर दिया है, दोष मुक्त कर दिया है। इंसिनुएशन, वक्रोक्ति या परोक्ष संकेत, मीन्स उसको डायरेक्ट नहीं बोला जा रहा है, परोक्ष तौर पर बोला जा रहा है। कवरिंग लेटर, कवरिंग से हमको पता है आवरण को कहा जाता है, लेटर मतलब कि पत्र, तो यहाँ से ये बन जाएगा
आवरण पत्र, रिकरिंग आवृत्ति, एडजर्न, एडजर्न भी हम पॉलिटी में पढ़ेंगे। एडजर्न मोशन लाया गया है, एडजर्नमेंट किया गया है, मतलब कि स्थगित करना। डिलिमिटेशन, ये हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटी में। जो हमारा आर्टिकल 80 और डिलिमिटेशन की बात करता है, तो ये हो जाएगा परिसीमन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। उसके बाद है ऑथराइज, प्राधिकार देना। प्रोविजो, शर्त। ग्रांट, ये भी हमें पता ही है, अनुदान। कॉजन, सावधानी, ये आप कहीं लिखे, कहीं जाते हैं तो कई बार जो रोड पर बोर्ड में लिखा होता है कॉजन, हॉस्पिटल्स में लिखा होता है। कॉन्फिस्केट, जब्त करना। अक्रू, प्रोद्भुत होना। डिस्पैरिटी, असमानता, असमानता। बेसिक पे, मूल वेतन। मिसकंडक्ट, तो कंडक्ट का हमको पता है कि आचरण होता है, और मिस हो जाएगा दुराचरण। बोलते हैं ना मिसबिहेव किया, दुर्व्यवहार होता है मिसबिहेव, तो वैसे ही मिसकंडक्ट हो जाएगा दुराचरण। सेंसस, जनगणना। फंडामेंटल, ये तो आप पढ़ोगे ही, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, तो इसका मतलब होता है मौलिक या आधारभूत। एंडोस, एंडोस का मतलब होता है पृष्ठांकन करना। या फिर इसको हम समर्थन करना भी बोलते हैं, कई बार बोलते हैं ना कि ये एक्टर जो है इसका एंडोर्समेंट कर रहा है, मतलब कि वो उसका समर्थन कर रहा है। एक्स ऑफिशियो, पदेन, बोलते हैं ना एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है वो, एक्स ऑफिशियो मेंबर है इस समिति में। मोशन, प्रस्ताव। पिटीशन, याचिका, कोर्ट में अक्सर यूज होता है ये शब्द। और प्राइमा फेसी, प्रथम दृष्टिया, प्रथम दृष्टि में। विजिलेंस, ये आप पढ़ेंगे, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, स्टेट विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग, राज्य सतर्कता आयोग। सतर्कता होता है इसका मतलब। प्रिलिमिनरी, प्रिलिमिनरी सभी को पता है, प्रारंभिक, जो हम प्रिलिमिनरी, आरएस प्रिलिमिनरी के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, आरएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए। इंटरसेप्शन, अंतर अवरोध। एक्सीड, मान लेना, एक्सेप्ट कर लेना। डेपुटेशन, प्रतिनियुक्ति या शिष्टमंडल। उसके बाद है एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका। जुडिशियल इंक्वायरी, न्यायिक जांच। जुडिशियल मतलब कि न्यायिक, और इंक्वायरी मीन्स जांच। रैंडम, ये आया, रैंडम जो कि 2021 में आया है ना, ये यादृच्छिक रूप से।
या अनियमित भी बोल सकते हैं हम इसे। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है अनुलेखन, सॉरी, हाँ अनुलेखन। दो चीजें होती हैं, एक होता है ट्रांसक्रिप्शन और एक होता है ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन तो सभी को पता है, उसका मतलब होता है अनुवादन, ठीक है। तो ये लेशन ये सभी को पता है। अब स्क्रिप्ट हमको पता चल गया, ट्रांस मीन्स अनु और स्क्रिप्ट मतलब लेखन, तो ये हो जाएगा अनुलेखन। स्क्रिप्ट लिख रहे हैं ना। ओवरसाइट, ओवरसाइट निगरानी या चूक। रिकमेंडेड संस्तुत या अनुशंसा, बोलते हैं उसकी, इस समिति ने अनुशंसा की है। रेस्पोंडेंट, प्रतिवादी। प्लेंटिफ का ही अपोजिट है। प्लेंटिफ मीन्स वादी, रेस्पोंडेंट मीन्स प्रतिवादी। डेटरेंट, पनिशमेंट। डेटरेंट पनिशमेंट का मतलब होता है प्रतिवारण दंड, प्रतिवारण दंड। डिसबर्समेंट अथॉरिटी, संवितरण। डिसबर्समेंट मीन्स संवितरण और अथॉरिटी मीन्स प्राधिकारी। डिफैक्टो, वास्तविक। एरियर्स, बकाया। तो आज के सेशन में हमने इतना किया है, और इसमें से जो भी बचे हुए हैं 2024 के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और इसी के साथ ही आज का जो ये टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। हमने जो है 1991 से 2023 के जितने भी पीवाईक्यूज थे पारिभाषिक शब्दावली के, वो पूरे कर लिए। आप इसको 1 से 2 बार पढ़िए, और उसके बाद आप चाहें तो राघव प्रकाश या फिर मैं इसका पूरा सेशन लूंगी आने वाले वीडियोस में, आप उसे देख सकते हैं। और इनकी पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। और करंट अफेयर्स मैं 4 से 5 दिन में हो सका तो आपको जनवरी से लेकर के सितंबर तक का, मैं अभी सितंबर कंप्लीट होने का वेट कर रही हूँ, सितंबर तक का आपको मैराथन क्लास 4 से 5 घंटे की दिलाई जाएगी, जिसमें आपको जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं प्री के अकॉर्डिंग, है ना, वो आरएएस प्री के लिए, और आरएएस प्री के साथ साथ आपके जो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम है या एसआई का एग्जाम है, उनमें सभी में हेल्पफुल होने वाला है। तो आप मेरे साथ बने रहिए, और इस चैनल को और जो भी हमारे वीडियोस हैं उनको शेयर करते रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।